अच्छा, जब एक बार किसी शख्स से तलाक हो गई थी सूरत की, तो उससे दोबारा यानी एक निकाह बिल्कुल जायज़ है। इनका सवाल ये, किसी शख्स से एक बार तलाक हो गई तो क्या उससे निकाह जायज़ नहीं है? बिल्कुल जायज़ है भाई। अगर उसने उसकी इद्दत शुरू कर दी औरत ने, तो औरत बीच में ही इद्दत के, उसका मर्द चाहे और वो औरत भी चाहे, औरत चाहे ना चाहे, मर्द चाहे तो उससे रुजू कर सकता है। अगर उसने इद्दत पूरी कर ली तो फिर औरत की मर्जी के ऊपर है, वो चाहे तो निकाह करे या ना करे, नया निकाह होगा, नया मेहर होगा। और ये 2 बार तक हो सकता है। तीसरी बार भी अगर उन्हें तलाक दे दी, फिर वो औरत उसके लिए हराम है जब तक वो दूसरे से निकाह ना कर ले अपनी मर्जी से, और वो मर्द उसका फौत ना हो जाए या वो अपनी मर्जी से इसे तलाक ना दे दे और उसकी इद्दत पूरी ना कर ले, तब तक पहले वाले मर्द के निकाह में नहीं आ सकता। इनका सवाल ये है, मैयत को निलाने के बाद उस पर यासीन पढ़ना क्या है ठीक है भाई? ये तो कहीं से साबित तो है नहीं, क्योंकि मैयत के सामने पढ़ो, जब वो जिंदा हो यासीन पढ़ने का फ़ायदा जब है कि उससे बरकत हासिल हो। मैयत के पास आप यासीन पढ़ेंगे, आपको सवाब मिलेगा। आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। आपके पढ़ने का सवाब मैयत को नहीं मिलने। मैयत का तो चैप्टर बंद हो चुका। जिस टाइम उन्होंने आखिरी सांस ली, उसका नामा अमाल बंद कर दिया अल्लाह ने, अब क़यामत में खुलेगा। आप जो यासीन पढ़ रहे हैं उसका सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह का नाम आप पढ़ रहे हैं, आप दुआ कर सकते हो। इनका सवाल ये, सदका जारिया क्या मतलब? सदका जारिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आलम बरज़ख तक के लिए है कि आपकी अब मौत हुई तो जब तक आपका हिसाब किताब ना हो, क़यामत बर्पा ना हो, जब तक इल्लियीन और सिज्जीन 2 जगहें बताई अल्लाह ने कुरान में, तो जो बदरुए हैं उन्हें जो अज़ाब हो रहा होगा उसमें कमी आ जाएगी अगर आपने अपने महरूमीन के लिए कुछ इसाले सवाब किया, और जो नेक रुए हैं उनकी नेमतों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये है आलम बरज़ख के पीरियड में, कब्र का जो पीरियड, जो आड़ का पीरियड है, हिसाब किताब का चैप्टर उसी तरह खुलेगा इस तरह है। इनका सवाल ये है कि क्या उसके गुनाह में कमी आ सकती है इज़ाल सवाब से? वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसका चैप्टर बंद हो चुका, अब उसके किसी भी अमाल नामे में कुछ भी नहीं जुड़ सकता। हाँ, जो उसके ऊपर इस टाइम आप ये समझो ना, जैसे जेल, जब कोई जुर्म करते हैं थाने में ले जाया जाता है, तो जेल जाने से पहले थाने में जो हमारे ऊपर तशद्दुद होता है ना, उस तशद्दुद में कमी आ जाएगी इस अमाल उससे, आपके इसाले सवाब से। लेकिन जेल आपको होगी अगर आपने जुर्म कर रखे। हाँ जी, उम्रे पर जा रहे हैं, कौन सी दुआएं याद करें? इनका सवाल ये, उम्रे पे जा रहे हैं कौन सी दुआएं याद करें? जो आपको दुआएं याद हों आसानी से, और उनका तर्जुमा याद करके जाएं। असल तो आपको अपनी ज़बान में, अल्लाह की ज़बान सारी है, उर्दू भी अल्लाह की ज़बान है, आपका जो मामला है वो अल्लाह तक आपकी ज़बान में पहुँचेगा। तो इसलिए लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं याद न करें कि आपका ध्यान दुआओं पर रहे, अल्लाह से हटी जाए। मेन बात यह है कि उम्रे पे जाने से पहले आप लोगों को माफ़ करके जाएँ और लोगों से माफ़ी मांग के जाएँ। जो किसी का कोई कर्ज हो आपके ऊपर, वो उतार के जाए। ये तो दुआएं जो आपको याद हैं वो आप पढ़ते रहना, जो नमाज की दुआएं हैं वही पढ़ते रहना। लेकिन असल दुआ ये है कि वो बरकतों की जगह है, जो चीज़ आप यहाँ से लेके जाओगे वो बरकत के साथ वापस लाओगे। अगर आप यहाँ से नफ़रत, गुस्सा, अपने रिश्तेदारों से अदावत लेके गए तो वो बरकतों के साथ आएगी, बेफिक्र हो। अगर आप यहाँ से माफ़ी लेके जाओगे, लोगों से दरगुजर, लोगों का कर्ज उतार के सुरखरू होके जाओगे, तो उसमें भी बरकत हो क्या होगी इंशाअल्लाह ताला। आपके तक़वे में बढ़ोतरी होगी, आपके ईमान में बढ़ोतरी होगी। उसी के बारे में वो हदीस है कि ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। इनका सवाल है, शहर से बाहर जाके क्या मस्जिद में नमाज़ पढ़ना वाजिब है? नहीं भाई, आपके मोहल्ले की मस्जिद हो उसमें नमाज़ पढ़ना आपके लिए वाजिब है, जो करीब की मस्जिद है। बाकी अगर आप बाहर हैं तो मिल जाए जमात तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं मिलती तो आप कसदन इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके ऊपर तो वहाँ नमाज ही आदी कर दी अल्लाह ने, तो जमात कैसे आपके ऊपर वाजिब कर देगा? जो फ़र्ज चीज़ है उसे अदा कर दिया। तो आपको मिले जमात तो बहुत बढ़िया, पूरी नमाज पढ़ें अगर आपको फुर्सत है। लेकिन बाकी अगर आप अपने काम में हैं तो नमाज आप अपनी कसर अपनी पढ़ दें और अपना काम निपटा के अपने घर आएँ। हाँ जी, एक सवाल आपके पिछले जवाब से मुताबिक है। एक वीडियो में आपने कहा है कि हमारे कुरान का वज़ाइफ पढ़कर भेजने का हमारे मरहूम को फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी यही बात कह रहा कि हमारे मरहूम जो मरहूम हैं उनको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन क़यामत में, इस बीच के पीरियड में होता है। मान लो क़यामत, आज मेरी डेथ हुई और क़यामत आनी है 1500 साल बाद,
ये जो 1500 साल का पीरियड है ना, इसमें अगर मैं अच्छी रूह हूँ तो मुझे उसकी बरकत मिल जाएंगी, अगर मैं बदरूह हूँ तो मेरे जो अज़ाब हैं उनमें कमी आ जाएगी। इसाले सवाब का तो साबित है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा मैं अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उन दिनों मदीने में कहत आया था और पानी की बड़ी कमी थी, तो उन्होंने कहा तू कुआं खुदवा दे और उस पर लिखवा भी दे कि ये साथ की वालदा के इसाले सवाब के लिए, तो उससे इसाले सवाब तो साबित हो गया। लेकिन ये पक्की बात है कि चैप्टर आपका बंद हो चुका होता है, आपके अमाल नामे में कोई नेकी या कोई बदी जुड़ नहीं सकती। एक और सवाल है कि मैं गुनाह बार बार करता हूँ, बार बार तौबा करता हूँ, फिर गुनाह हो जाता है, मैं बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ? इनका सवाल यह है कि बार बार गुनाह करते रहते हैं, फिर तौबा करके फिर वही गुनाह हो जाता है और फंसे में क्या किया जाए। भाई ऐसा है कि अगर आप सिद्ध के दिल से तौबा कर रहे हैं तो आप सच्चे 70 बार भी वो गुनाह हो गया और आपने सच्चे दिल से नदामत से तौबा कर ली तो अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी रहमत इतनी वसी है कि आपके गुनाह उसके सामने कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अल्लाह को पता है दिलों का हाल, आप दुनिया वालों के सामने तो ड्रामेबाजी कर सकते हो लेकिन अल्लाह से नहीं कर सकते, तो ये मुनाफत में गिना जाएगा और अल्लाह के दीन की मजाक उड़ाना गिना जाएगा, फिर आपकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ होगी। तो इसलिए मायूस नहीं होना। सूरह ज़ुमर आयत 53 अल्लाह ने कहा कि ए नबी मेरे उन बंदों से कह दे जो अपने ऊपर बड़े बड़े जुल्म कर चुके हैं। आपका गुनाह तो कुछ भी नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो बड़े बड़े जुल्म में तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, तो शिर्क तक को अल्लाह तौबा से माफ़ कर देता है। ये कहा कुरान में मैं सब गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, शिर्क को नहीं माफ़ करूँगा, वो बिना तौबा के माफ़ नहीं होगा, बाकी गुनाह बिना तौबा के माफ़ हो जाएंगे आपकी नेकियों से। अगर हम 2 रुपये से 10 रुपये से मुसलमान की मदद करते हैं और बीच में अगर हिंदू की मदद करते हैं तो उसका सवाब हमको मिलेगा। इनका सवाल यह है कि क्या मुसलमान की मदद और हिंदू की मदद करने से हमें सवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सवाब भाई। हुजूर ने फरमाया मखलूक अल्लाह का कुनबा है और जो अल्लाह के कुनबे के साथ अच्छा है वो अल्लाह के साथ अच्छा है। हर तर दिल के लिए आपके हर जितने भी तर जिस्म है ना, मतलब जिनके अंदर जान है, जी जान है, उनके लिए आपके दिल में अगर रहम है ना, मान लो एक कीड़े के लिए भी आपके दिल में रहम है तो उसका भी अजर मिलेगा। ये हदीस से साबित है भाई। हाँ जी, क्या मस्जिद में ज़कात लग सकती है? इनका सवाल है क्या मस्जिद में ज़कात लग सकती है? नहीं लग सकती भाई। मस्जिद मैंने 8 बजे जो आज बयान कर दी ना, अब आप पढ़ लेना सूरह तौबा आयत 60, इसमें वज़ाहत से सारा कुछ आ गया और ये वीडियो दोबारा देख लेना। इनके अलावा जिस मद में भी आप ज़कात लगाएंगे, मस्जिद हो, मदरसा हो, अस्पताल हो, स्कूल की इमारत हो, कहीं नहीं लगेगी ज़कात। कोई एक थोड़ी, मैंने तो बहुत सारी वज़ाहत करी आज, तो आप उसे सुन लेना दोबारा वीडियो को, आपके जहन से सवाल क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, मरने के बाद जब हश्र के मैदान में इकट्ठे होंगे तो क्या उस वक्त भी कोई अमल का अजर होगा? इनका सवाल ये है वहाँ पे अगर हम आखिरत में अमल करेंगे क्या उसका भी कोई अजर होगा? वहाँ तो आपका चैप्टर बंद हो चुका होगा, इख्तियार ही नहीं होगा, सारे इख्तियार सल्ब कर लिए जाएंगे आपकी मौत के टाइम, और मुख्तार आम अल्लाह होगा वहाँ पे। वो जिसको चाहेगा वो उसकी शिफात कबूल करेगा, जिसे चाहेगा वो सिफारिश कर सकेगा, जिसे चाहेगा वो बोल सकेगा। आपकी तो ज़बानों में मोहरें लगी हुई होंगी, आपके हाथों पे पैरों पे मोहरें लगी हुई होंगी। अगर खाल को कहेगा इसके खिलाफ गवाही दे तो खाल गवाही देगी, चीज़ वही गवाही देगी जिसे अल्लाह चाहेगा। कुरान की आयतें हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। तो वहाँ तो आप चाह के भी नहीं अमल कर सकते। अगर आप चाहोगे मैं अपनी औलाद के काम आ जाऊँगा, आपके पास इख्तियार नहीं होगा। तो इसलिए तो कहता हूँ कि यहाँ माफ़ी मांग लो, पैर पकड़ लो, रिश्तेदार अपने राज़ी कर लो, ये आसान है। यहाँ पैसे दे के, तोहफे दे के, आंसू बहा के, पैर पकड़ के, बहुत आसान है। वहाँ आप चाह के भी किसी को माफ़ भी करना चाहो ना कि भाई मेरी बहन ने ज्यादती करी, मैं इसे माफ़ कर दूँ। एक वाक़या पर बताते हैं कि जैसे वहाँ पे एक नेकी के लिए आदमी कटेगा कि नेकी कम पड़ रही है तो वो जाएगी तो नहीं जाएगा। चलो, तो वो एक ऐसा आदमी के पास जाएगा जिसके पास एक ही नेकी होगी और वो कहेगा मैं तो दोनों में जा रहा हूँ और तू मेरी नेकी ले ले, और वो चला जाएगा। अल्लाह ताला उसके इस अमल को देखे उसको भी नहीं भेज देंगे। तो इसलिए बात अभी हो रही है कि उसके वो कहेगा लेकिन देगा नहीं, उसकी वो वहाँ टेस्ट हो रहा कि इतनी नेकी लेने के बाद भी वो दूसरे के चक्कर में है। ये कुरान से ही साबित है बात कि जब किसी के पास दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जब उन्होंने इंसाफ किया था ना, किसी पे 99 बकरी थी, वो अपने भाई की बकरी लेने के चक्कर में था, तो वो जो जिसके बाद एक ही नेकी थी उसको उसका अजर मिल रहा है, तो इसको तो हश्र के मैदान में भी नेकी का पता मिल रहा है। बैठ जाओ, मैं बताता हूँ।
देखो अब मैं आपको वो हदीस सुनाता हूँ कि जब अमाल पेश किए जाएंगे उसमें अल्लाह ये कह देगा कि भाई मैं अपने अमाल जो मेरे लिए किए तुमने नमाज रोज़ा वो तो माफ़ कर दूंगा मैं, लेकिन जो हक़ुल इबाद है वो एक दूसरे से निमट लो। तो वहाँ ये कहा कि अगर किसी पे किसी के हक़ होंगे तो वहाँ उसे नेकी दिलाई जाएंगी, तो वहाँ वो बदला दिलाया जाएगा। तो वहाँ उसकी इंटेंशन देखी जाएगी कि एक नेकी होने के बाद भी अपने भाई का भला चाह रहा, उस 99 भलाइयों के साथ एक वो जोड़ के इसे जन्नत भेजना चाह रहा, तो इसलिए उसे वहाँ पे उसका टेस्ट है इस बात का भलाई का कि उसने बुराई की हुई या नहीं की हुई, उसकी इंटेंशन क्या है। बाकी वहाँ दे कोई नहीं सकता, इस तरह दिलाया जाएगा। यहाँ तक कहा कि अगर कोई सींग वाली बकरी ने यहाँ पे किसी बेसींग वाली बकरी के सींग मारा होगा तो उसे सींग दिए जाएंगे और उसे बदला दिलाया जाएगा। तो वो वहाँ इंसाफ इस तरह से होगा कि अल्लाह ये कहेगा कि मैंने अपनी नमाज़ें माफ़ कर दी, लेकिन मैं तूने जो बहन का हक मारा, अपनी भांजी होगा, अपने भतीजों का हक मारा, यतीम हो गए थे, वो नहीं मैं माफ़ करूँगा, वो उनसे माफ़ कराना। वो तो उनके पास माफ़ करने का कोई नहीं होगा, उन्हें खुद ज़रूरत होगी, उनके पास बदी भी होगी और नेकी भी होंगी, तो उसकी नेकी उन पर दे दी जाएगी। अब भी लोगों के हक बाकी होंगे तो उनकी बदी उस पर डाली जाएगी, फिर उसे 2000 रसीद किया जाएगा। तो वो इस तरह से तो लेन देन होगा, बाकी चाह के कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जैसे आपने बताया बकरी वाला किस्सा, रोज़े मैशा जो है ना, इनका जो जानवरों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इनके हैवानात का न जज़ा है, इनके लिए सज़ा है। इनका सवाल यह है कि हैवानात की जज़ा सज़ा नहीं है, ये भी हदीस से साबित है, लेकिन हुजूर ने तरगीब दिलाने के लिए ये मिसाल बयान की कि वहाँ बदला सिखाना था ना कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी के मारा हो तो उन्हें दे के फिर उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, इंसाफ उनका भी करा जाएगा, उसकी तसल्ली की जाएगी बेसींग की बकरी की, उसके बाद फिर उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ उसे बदला दिला के उसकी तसल्ली हुई, इसके बाद इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। इनके लिए जन्नत दोज़ख नहीं है। हाँ, जज़ा सज़ा उनके लिए दायमी नहीं है, वक्ती जज़ा सज़ा उन्हें दिलवा के उनकी तसल्ली की जाएगी। अब आप देखो ना, जिस बिल्ली को उस बुढ़िया ने बांधा रखा और खाने को नहीं दिया, वो मर गई, बुढ़िया अज़ाब में जा रही, तो उस बिल्ली को कंपलसेशन दिलाया ना अल्लाह ने, वहाँ पे अल्लाह ख़त्म कर देगा तमाम जानवरों को आखिर में। दायमी अज़ाब उनके लिए नहीं है, दायमी जन्नत उनके लिए नहीं है, वक्ती तौर पे उन्हें जज़ा सज़ा मिल के अब फिर इन्हें निपटा दिया जाएगा, फिर मौत को भी मौत आ जाएगी, आखिर क्लाइमेक्स ही होगा। हाँ, इनका सवाल है क्या टीवी देखने से वजू टूट जाती है? नहीं भाई, वजू टूटने की अलामतें और हैं, लेकिन अगर आप गंदी चीज़ें देखते हो तो ईमान टूट जाता है। आप टीवी पे अगर आप गंदी चीज़ें देखते हो तो वजू तो बहुत बात की चीज़ है, ईमान ही बचा लो पहले। किसी का इंतकाल हो गया और उसके मासूम बच्चे को रिसाले सवाल होता है, तो क्या उनका ये पहुँचे कि वो ये पहुँचा रहे हैं आपको? इनका सवाल ये है कि जो इसाले सवाब पुत्र पूजी पहुँचाते हैं वो पहुँचता है, बिल्कुल पहुँचता है भाई, लेकिन वो आलम में बढ़ सकता है, चैप्टर में नहीं जुड़ सकता। उनके अमाल नामे में कोई चीज़ नहीं जुड़ सकती। एक बार मौत आने के बाद आखिरी हिचकी पे अमाल नामा बंद हो जाता है, जो क़यामत में खुलेगा। बिल्कुल इल्म ढूंढते हैं। एक हदीस में से भाई बात आई कि वो चुनते हैं नेकियों को कि हमारे लिए क्या इसाले सवाब भेजा हमारे रिश्तेदारों ने, ये हदीस से साबित है बात। लेकिन वो मैं भी बता रहा हूँ, वो आड़ की जो ज़िंदगी है ना हमारी, अभी क़यामत खुलने से पहले की जो ज़िंदगी है उसमें वो काम आने वाली चीज़ें हैं। क़यामत में तो हिसाब होना ही है, इसीलिए अपने आप को ये समझो कि आपके ना काम आपके माँ बाप आएंगे और ना आपकी औलाद आएगी। आपका चैप्टर बंद हुआ, उसके बीच के जो पीरियड है उसमें तो काम आ जाएंगे। जो आखिरी मरहले आपके हैं ना, हमेशा की जन्नत या हमेशा की दोज़ख, वहाँ आपके अमाल ही काम आएंगे। ये नबी से भी साबित है। उन्हें इनामात इस ज़िंदगी में जो इनकी ज़िंदगी, जैसे यहाँ 63 साल या 70 साल या 80 साल ज़िंदगी है, इसी तरह क़यामत आने तक 1000 साल या 2000 साल या 3000, उसके बाद लाखों करोड़ों अरबों खरबों की जो ज़िंदगी है उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस 1500 साल या 15000 साल या जब तक भी क़यामत आएगी उस ज़िंदगी में फ़ायदा है, नुकसान उन्हें होगा। बड़ा अच्छा सवाल है इनका भाई। इनका सवाल यह है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दुरूद पढ़ते हैं तो हदीस से साबित है कि वो हुजूर पे पेश किया जाता है। एक तो बेटे आपको ये बता दूं कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, इन्हें शहीद कहा गया कुरान में। शहीद के बारे में बात आई है कि शहीद मुर्दा नहीं होते, इन्हें मुर्दा ना कहना, इन्हें रोज़ ये पहुँचती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र मुबारक में हयात है, और वो नहीं, तब बहुत सारे जितने भी नबी हैं, जितने भी
अल्लाह वाले हैं जो शहीद कहलाते हैं, उन्हें रोज़ ये पहुँचती है। कैसी रोज़ी होगी वो तो अल्लाह को पता होगा, मगर वो अपनी खबरों में जिंदा है, इन्हें मुर्दा नहीं कहना। एक नंबर बात तो ये तो आपके लिए वजाहत हो गई। और जिंदा पे अगर अमाल पेश हो रहा है या दुरूद में पहुँचाया जा रहा तो उसमें कोई हरज नहीं, बिल्कुल पहुँचता है, ये तो हदीस से साबित है। इनका सवाल यह है कि बुजुर्गान दीन या लोगों के सदक़े तुफैल से दुआ मांगते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप क्यों बीच में किसी दलाल को डाल रहे हैं? आपका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है, आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब है अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। आप अल्लाह का फजल मांगो, उन लोगों के लिए दुआ करो कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर दे, अल्लाह उनकी जो अच्छाई थी हमारी ज़िंदगी में उतार दे। ये दुआ तो आप कर सकते हो, लेकिन उनके वसीले से उन्हें तो खुद ज़रूरत है इस टाइम आपकी। उनका तो चैप्टर बंद हो चुका है, आपका चैप्टर खुला हुआ है, आप नहीं कर सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह के जाते ना मेरे सदक़े से मांगना, दूसरे हुजूर के सदक़े से कुछ लोग कायल हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा ना कहने का हुक्म है, तो हुजूर के सदक़े से लोग दुआ मांगते हैं। कुछ लोग कायल हैं, अहले हदीस लोग कायल नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप सेफ साइड पकड़ो ना, सीधे अल्लाह से मांगो। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से दुआ मांगना साबित है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार जो बारिश नहीं हो रही थी, खैर पड़ा मदीने में, तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले गए और फिर दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ये तेरे रसूल के चचा हैं और मैं इन्हें लाया हूँ, इनके वसीले से बारिश कर दे, बारिश होगी। लेकिन वो उस टाइम जिंदा थे, अहले बैत में से थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो अगर आप हुजूर के वसीले से दुआ मांगते हो, कुछ कायल है कुछ नहीं है। ज़्यादा सेफ साइड ये है कि आप सीधे डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, नबी से भी मांगने का हुक्म नहीं है। किसी को गुस्सा आया, उसने किसी को कुछ कह दिया चलते हुए, तो उसने पलट के उसको कुछ कह दिया, तो हिसाब बराबर हो गया या हिसाब होगा? टाइम देखो पहले 10:05। भाई ये आखिरी सवाल है आज का। इनका सवाल ये है कि किसी ने गुस्से में किसी को कुछ कहा, उसने पलट के उसे कुछ कह दिया, क्या ये हिसाब बराबर हो गया या हिसाब किताब होगा? भाई कुरान ये कहता है हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, ईज़ा के बदले ईज़ा। अगर आपने वही जुमला उसे कहा था, उन्होंने पलट के वही जुमला आपको कहा, तो ये हिसाब बराबर हो गया। अगर उसने कुछ ज़्यादती कर दी तो उसकी पकड़ होगी। अगर उसने आपसे कुछ कम आपको कहा पलट के जवाब या चुप हो गया तो आपकी पकड़ होगी। इनका सवाल समझिए भाई वो मिसाल के लिए दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस तरह होगा नहीं मामला। जानवरों का तो देखो एक दूसरे से खुराक रखिए। अब आप जो जानवर काट के खा रहे वो हुक्म है नबी का, इसी तरह से निज़ाम चला रखा अल्लाह ने। मतलब ज़्यादती का वहाँ मकसद जो है ना, अल्लाह का मकसद समझो वहाँ पे क्या है कि आपको ये बताया जा रहा है कि ज़्यादती अगर आप करोगे तो आपको हर हाल में उसका बदला लेना ही पड़ेगा। वहाँ पे क्या आपको बदला दिया जाएगा? क्या आपने अगर ज़्यादती की तो उसके पकड़ होगी आपकी। हाँ जी, हमने 2 नफरी जो है ना अपने वालिद के लिए किसी ने लेके जाना उसकी पड़ी सारे सवाब की, तो क्या एक ही वो उसका सवाब मिलेगा या वो जारी रहेगा? आलम बरज़ख में जो है ना ये इस्लाम की है। इनका सवाल ये है कि हमने कोई नफिल पढ़े और उसका सवाब मुस्तकिल जारी रहेगा या वन टाइम सवाब होगा, यही सवाल है ना आपका। भाई आपने जो भी नेकी की ना उनके लिए, वो आलम बरज़ख में उनके जो इस टाइम आलम बरज़ख का खाता है उसमें वो लिखी गए, वो मुस्तकिल काम करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट कर दी जाए। हाँ क्या है? शैतान शैतान कहाँ सोता है? क्या खाता है? क्या खाता है? शैतान क्या खाता है, क्या सोता है? इनका सवाल ये शैतान क्या खाता है, क्या सोता है, कहाँ सोता है? देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ये बात साबित है कि शैतान का जो ग़िज़ा है ना वो गंदगी है, गोबर, लेटरिन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं इनका जो है खाने का मामला है। और रहने का जो मामला है वो बहुत सारी जगह बताई, जैसे मैंने आपको बताया कब्रिस्तान है, ये गंदी जगहों पे रहते हैं। जो बाथरूम जो हैं, अभी मैंने कहीं ये बात पढ़ी है कि लोग पहले घर में खाते थे और लेटरिन करने बाहर जाते थे, दूर बनाते थे लेटरिन। आज हमने उल्टा कर लिया, बाहर से खा के आते हैं, घर में लेटरिन करते हैं। तो लेटरिन जो है इनमें शैतानों के रहने की जगह है वो। इसीलिए आप जो दुआ पढ़ते हो ना जाते हुए उसमें
लेटरिन में इनसे पनाह मांग के जाते हो, अल्लाह की पनाह। तो इसलिए ये बात साबित है। बहुत सारी जगह हैं, इंशाल्लाह किसी दिन इसी टॉपिक बना लेंगे। आज क्योंकि देर हो गई, वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह